नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। और आज हम आपके सामने शाम फिर से बात करने के लिए हाजिर हैं बॉलीवुड को लेकर, उसके आसपास की घटनाओं को और उसके मुद्दे को लेकर। आज फिर आपके सामने है सचिन वर्मा, फिल्म क्रिटिक्स हैं और बॉलीवुड के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उसके आसपास की चीजें किस तरह से घट रही हैं। उसी पर हम आज बात करने आए हैं। मामला है रिया का लेकर। रिया चक्रवर्ती को आज बेल मिली है और जिस तरह से मीडिया में बात चली, उसमें कितनी मीडिया ट्रायल हुआ, उसको लेकर बात करेंगे। सचिन वर्मा जी हमारे साथ हैं। पहली चीज आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे जो रिया का केस रहा और सुशांत सिंह मर्डर या सुसाइड का जो मामला रहा, इस पे बात घूमती रही कि मर्डर है या सुसाइड है। इस पूरे ड्रामे को आप कैसे देखते हैं? अब तो ड्रामा ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो सुसाइड के मामले को लेकर एम्स ने भी क्लियर कर दिया है और आज रिया को बेल मिली है। जो कोर्ट की टिप्पणी है उससे बहुत कुछ जाहिर होता है। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी क्या है? शादाब, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे दोबारा बुलाया यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो दर्शक आपसे आपको देख रहे हैं, ये केस सुशांत सिंह के लिए जस्टिस का था उसकी मौत के बाद, या रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरीके से फंसाने के लिए था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आई ये बात। ठीक है, हाँ, इसके पीछे का मकसद जो है वो मुझे समझ में आ गया है, वो मुझे पहले भी समझ में आ गया था। ठीक है, बात भी हुई जस्टिस और सुशांत के साथ। उसके बाद नेपोटिज्म भी आ गया, बीच में ड्रग्स भी आ गया, फिर रिया चक्रवर्ती ने उसका मर्डर किया, वो भी आ गया। मर्डर का कोई प्रूफ नहीं है, वो भी आ गया। विदाउट मर्डर आप वो कह रहे हो उसने मर्डर किया है। बीच में ड्रग्स भी आ गई और उसे जेल भी हो गई और आज जेल से छूट भी गई, बेल हो गई। ये फिल्म की कहानी है, ये है क्या? और कोई मुझे ये बताएगा, ये आपके बाकी के क्वेश्चनों का जवाब मैं अभी दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन में। क्या आपने पहले कभी सुना था कि व्हाट्सएप चैट की वजह से कोई इंसान जेल चला जाए? मैंने अच्छा। तो कभी सुना। ठीक है, 3 साल पहले की चैट की वजह से रिया चक्रवर्ती जेल गई है और कोर्ट से उसे बेल नहीं मिल पा रही। आज जाकर मिली है। और शायद मेरे ख्याल में कोई 1 महीने के अराउंड कोई वो जेल में रही होगी और अभी तो बेल मिल गई है। कुछ साबित नहीं हुआ है, ना तो उनके पास कोई ड्रग थी, ना कोई ऐसा प्रूफ मिला कि वो खुद कंज्यूम कर रही थी। ऐसा सामने आया कि वो सुशांत के लिए ड्रग उन्होंने शायद परचेज की थी। तो जो इंसान नहीं है उसकी तो ले नहीं सकते। उसके लिए आप उसे सीधे जेल कर दोगे जिसका भी कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट है। तो या तो व्हाट्सएप को भी आप लीगल कर दीजिए कि हाँ जी, ये व्हाट्सएप के बेस पर हम निर्णय लिया करेंगे। वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, शायद ये वहीं से आया है। अभी देखते हैं और परतें खुलेंगी इसकी धीरे धीरे कि ये क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल तो ये ड्रामा ही है, ये बिल्कुल ड्रामा है। किस वजह से किया गया है ये अभी हम आपके बात के इंटरेक्शन में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो एज ए क्रिटिक्स आप मतलब जो बॉलीवुड में ये सारी चीजें चल रही थी, उस जो दो तरह के लोग इसमें आए मुद्दे में, एक तो फॉर में थे, एक अगेंस्ट में थे। आप मतलब बॉलीवुड के समर्थन में है, जो उनके खिलाफ लोग थे? मुझे नहीं मालूम आप समर्थन किसको कह रहे हैं। समर्थन सुशांत के जस्टिस के लिए या रिया के जस्टिस के लिए, मैं नहीं समझ पाया हूँ। नहीं, समर्थन किसका? दो नैरेटिव चला कि हाँ, बॉलीवुड बहुत गंदी जगह है, ड्रग्स की ये है और वो है। पूरी हाँ, बॉलीवुड को फिर ले लिया, फिर बहुत सारों का नाम आ गया, दीपिका आ गया, ये आ गया। तो मामला सुशांत और रिया से होते हुए पूरे बॉलीवुड पे आ गया था। तो एज ए क्रिटिक्स आप अब बॉलीवुड के डिफेंड में आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें बकवास थी और बॉलीवुड को आप एज ए डिफेंड कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ सच्चाई को डिफेंड करना चाहता हूँ। बॉलीवुड में ड्रग बिल्कुल होता है, नेपोटिज्म भी बिल्कुल होता है, लेकिन ये किस इंडस्ट्री में नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देकर बताऊं अभी आपको, कि अब बात के लिए छोटी बात को एक एग्जांपल दूं मैं अभी। क्या एग्जांपल दूं, जैसे? जय शाह कौन है आप जानते? अच्छा। ठीक। जय शाह कौन है आप जानते? हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दर्शक अगर तो वो समझ तो आ बॉलीवुड से बाहर के हैं, वो फिर उनका नहीं, वो पॉलिटिक्स का मामला मैं वही कह रहा हूँ, नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हर जगह होता है। अगर मान लीजिए आपके पिता इंडस्ट्रियलिस्ट हैं है। कोई। नेपोटिज्म को लेकर कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल।
बॉलीवुड कोई गंदी जगह नहीं है, बॉलीवुड बहुत सी जगह है, लेकिन हाँ ड्रग्स होता है यहाँ पे, नेपोटिज्म यहाँ पर है, लेकिन ये कहाँ नहीं है। मान लीजिए आपके फादर हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर हम्म, आप उन्हीं की इंडस्ट्री में अगर काम करना चाहते हैं, आप काबिल हैं, तो आपको क्यों बेदखल किया जाए वहां से, आपको वहां से क्यों दरकिनार किया जाए, क्योंकि लोग कुछ कहेंगे, अरे भाई आप काबिल हैं। हाँ, अगर आप काबिल नहीं हैं तब प्रॉब्लम है, तब है हम्म, प्रॉब्लम, कि आपके साथ जो ज्यादा काबिल इंसान है वो आपके साथ एक कंटेंटर है, लेकिन आपको जगह मिलती है वहां पे बिकॉज यू आर सन ऑफ दैट द ओनर ऑफ द कंपनी, तो मुझे हम्म। शिकायत है। लेकिन अगर आलिया भट्ट है वो, जो कि इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उस पर आप नेपोटिज्म का इल्जाम लगाएंगे, तो मुझे तो जरूर गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं एक्सप्रेस करने में मतलब विश्वास रखता हूँ, मुंह बंद करने से कुछ नहीं होता। क्या आप सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, आप इंटेलेक्चुअल्स हैं, ट्रोलिंग से आप डर जाएंगे, तो ठीक है ये सच, हम कुछ बोले ही ना, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, जो बात ठीक तो है उसके लिए। तो मतलब आप सीधा इशू समझे, कह रहे हैं कि ये पूरी सिर्फ ट्रोलिंग थी, ना जस्टिस से मामला था इसका बॉलीवुड को लेकर, या जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम करने की, या उससे ये बात आ रही थी वो सारी। नहीं, जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम करने की बात थी, ये तो नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि क्योंकि बॉलीवुड अभी करीब के कई फायदा की। सारे मुंबई पुलिस ने कई सारे ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप के हैंडल को ये बारे में बात कर रही है कि करीब 80,000 ये थे हैंडल, और उनके जरिए ये सब सारी चीजें चल रही थी। हम्म। तो वो सब इसीलिए था क्योंकि ये जो केस है, इस केस को और हवा देनी थी, बस उसी के लिए था वो, जिससे कि हम्म, तरह तरह के ने ये बात फैलानी थी कि बॉलीवुड में ड्रग्स होता है, नेपोटिज्म होता है, जिससे कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह वाला जो केस है वो स्ट्रांग होता जाए। उनके पास प्रूफ तो कोई मिल नहीं रहा था, जब हम्म। ग्राउंड पर कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, यू हैव नो प्रूफ, तो चलिए वैसे ही मीडिया में ही हवा बनाते रहते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि लोगों के पास तो वो हवा ही जा रही है ना। जो डॉक्यूमेंटल प्रूफ है वो जाएगा सीबीआई के पास, बॉम्बे पुलिस के पास, एनसीबी के पास, वो पब्लिक के पास नहीं जाएगा। पब्लिक के पास वो जाएगा जो मीडिया में आ रहा है, और उसी का पूरा एक खेल था, क्योंकि प्रूफ तो किसी के पास है ही नहीं आज तक। अगर प्रूफ तो होता तो नहीं। मीडिया को किस तरह से देखते हैं आप? मीडिया ने जिस तरह से इसकी कवरेज की, मीडिया हाँ, की कवरेज को क्या टिप्पणी करेंगे आप? क्या अभी मीडिया के पास जो चीजें सिर्फ आ रही थी वो उसको कर रहा था, या मीडिया जानबूझकर इंटरेस्ट लिया और इसको पूरे मामले को इतना बड़ा बना दिया? अभी एक किसी बहुत ही वेल नोन पर्सन ने एक बात कही थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद योगेंद्र यादव थे वो शायद। उन्होंने कहा था, this case will be remembered as a case study in which the media created all the records. They, you can say, cross all the boundaries of doing unethical journalism and hitting below the belt. जिसने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, सारी सीमाएं तोड़ दी, जो चाहा अनाप शनाप कुछ भी बोल दिया। ये केस स्टडी के तौर पर देखा जाएगा, शायद ये योगेंद्र यादव ने कहा था। 100% आई एग्री टू दैट। आप किसी हम्म, के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोल रहे हैं, सुशांत के जो उनका कुक था उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनके पोस्टमैन को रोक दिया जाता है, जो जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है रिया के घर जा रहा है वो देख उसको उससे बात करने लग जाते हैं, लोग माइक लेके पहुंच जाते हैं, उनके पिताजी को दबोच देते हैं। रिया के घर में टीवी चल रहा है, कैमरा बाहर से घर में ताका झाकी कर रहा है। ये मीडिया है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये आप लोग ताक झाक कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है? ये जर्नलिज्म तो मैंने कभी नहीं देखा। दुनिया भर के हमने मामले सॉल्व करते हुए देखे, लेकिन इस तरीके से इतना घटिया मीडिया करूँ, इतना घटिया तो शायद नहीं देखा, कि आपने एक फैमिली को तबाह कर दिया, लड़की का करियर बर्बाद कर दिया। कैसे हम्म। रिवाइव करेगी, मुझे तो इंडिया में तो कोई उम्मीद नहीं है। पूरा तो क्रेडिट ये मीडिया को नहीं सुनी है, अभी बात पूरी नहीं हुई। पूरा हम्म, क्रेडिट मीडिया को जाता है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं, एक हम्म, खास चैनल जिसका नाम मैं बाद में लूंगा, सबको मालूम है हम्म, कौन है, हम्म। उसके साथ जो व्यूअर्स थे वो, और वो खुद महानुभाव, पूरा उनका क्रिएटिव है, और लोगों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, दे हैव गॉन पॉलिटिकली ब्लाइंड। बहुत तो है। मान को कौन, कोई जो न्यूज एंकर है उनके बारे में बात कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल, मैं अर्नब गोस्वामी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा। अर्नब गोस्वामी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रिपब्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ। उस चैनल को हम्म, बैन कर देना चाहिए, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर देना चाहिए, इनफ सबूत है उसके पास, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, वजह आपको पता है। अच्छा। दो बातें अब आ रही हैं इसके बाद, सर, कि जिन्होंने जो मीडिया संस्थान थे और जिस तरह से कवरेज किया उनको माफी मांगनी चाहिए, और दूसरा कि कंगना ने बोला था कि मैं अपना अवार्ड वापस कर दूंगी। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और ऐसा होना चाहिए? नहीं, कंगना मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी,
और शायद मैं आज भी उनकी सारी फिल्में देखूंगा एज एन एक्ट्रेस, लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन, एज ए पर्सन, शी हैज लॉस्ट माई रिस्पेक्ट कंप्लीटली। उनकी फिल्म देखूंगा, मुझे फिल्म से उनकी एज एन एक्ट्रेस शी इज अमेजिंग, नो डाउट, लेकिन एज ए पर्सन शी हैज लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मुझ जैसे लोगों के बीच में वो जो देख के शोर मचाते हैं, हाँ जी अरेस्ट लिया, उनके लिए तो अभी भी हीरोइन है वो, क्योंकि उनका दिमाग के घुटने में आ चुका है। क्लियर कट बोल रहा हूँ मैं आज ये बात, शायद नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जब उस जेल कर दिया आपने तो मैंने ये बात बोली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली, ठीक है। तो ये अभी जो थिएटर में फिल्में रिलीज होंगी, जो पहले से अभी रखी हुई हैं, स्टोर हैं, फिर बाकी जो हर वीक फिल्में चाहिए होंगी थिएटर को, वो मिल पाएगी? बॉलीवुड दे पाएगा? वो शूटिंग होगी स्टार्ट उस हाँ, लेवल? ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि जो फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली थी वो सारी हॉटस्टार पर आ चुकी हैं, तो कुछ स्टोर भी हैं जो रिलीज हो जाएंगी, बाकी बिल्कुल थिएटर को दे पाएगा बॉलीवुड फिल्म? लग बिल्कुल रहा है आपको? बिल्कुल। सप्लाई की, आप डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं, सप्लाई की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बात जो मैं अपने मन में सोच रहा था, सुनिएगा ध्यान से, जैसे थिएटर 50% कैपेसिटी से अभी चलने वाले हैं, मान लीजिए कोई सिंगल सीन है, कैपेसिटी 1000 है, तो हाउसफुल 500 का ही रहेगा, और कोई मल्टीप्लेक्स 300 का है तो वो कैपेसिटी 150 में ही चलाएंगे वो। इसका मतलब जो फिल्म एक हफ्ते वहां चलने वाली थी तो शायद वो 2 हफ्ते चलेगी, क्यों? क्योंकि हाफ कैपेसिटी आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक। तो मुझे लगता है कि सप्लाई की प्रॉब्लम इस चीज से कंपनसेट हो जाएगी, मुझे थोड़ी। लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक हफ्ते में मान लीजिए 10,000 लोग अगर देख पाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वही लोग अब उस चीज को 2 हफ्ते में देख पाए, क्योंकि एक हाफ कैपेसिटी से आप थिएटर रन करने वाले हैं। तो उस हद तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम, सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हाँ, इशू तो इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। शॉर्ट आउट हो जाएगा। इतने बुरे दिन भी नहीं है, इतने बुरे दिन भी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बिजनेस लो है, नुकसान हुआ है, लेकिन सुशांत और इस केस को रिलेट ना करें आप, क्योंकि वो चीज खत्म हो जाएगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। बिहार इलेक्शन हो जाने दीजिए खत्म, सुशांत सिंह राजपूत केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पॉलिटिकल गेम है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। अच्छा, बॉलीवुड में कॉन्फिडेंस वापस होगा? अब देखते हैं। बॉलीवुड का घिरा हुआ है नेपोटिज्म, ड्रग्स और ये और वो नहीं, अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाएगा? कुछ नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं गिरा। अगर आप दीपिका पादुकोण के लिए अगर इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं, रकुल प्रीत सिंह को बुलाते हैं, सारा अली खान को बुलाते हैं, उसके बाद हुआ क्या? क्या कोई अरेस्ट हुआ? क्या हुआ उसके बाद? आपने एक नहीं, नाम उनको, उसका नाम उछाला, क्या उनकी फिल्में बॉयकॉट होंगी? नहीं होंगी। नहीं। नहीं। कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या ये रिस्क लेगा नेपो किड को लॉन्च करने की या फिर उनको फिल्म देने की? उनमें एक डर होगा कि ये नुकसान हो सकता है उनके लिए। कैसा समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक इस वक्त कैसी है आपको पता है। वो आमिर खान अगर स्नैपडील का अगर एंडोर्समेंट अगर हो सकता है, और शाहरुख खान की दिलवाले अगर बॉयकॉट हो सकती है सोशली, तो ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वक्त बाद ये सब ठीक हो जाएगा। शुरू में 1-2 महीने प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि जो फिल्म आज से 1 साल बाद रिलीज होने वाली है उसके लिए आपको साइन आज करना होगा तो आप साइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर को इतना पता होगा कि 1 साल बाद ये नेपोटिज्म वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तो जो फिल्म मुझे तब रिलीज करनी है उसके लिए आज से उस स्टार को साइन ना करूं, आलिया भट्ट जैसा, तो ऐसा नहीं होगा, वो साइन होंगे, क्योंकि फिल्म 1 साल बाद रिलीज होने वाली है। हाँ, इंस्टेंटली जो फिल्म रिलीज होंगी, जैसे कि आलिया भट्ट की सड़क 2 का थम्स डाउन किए थे इन लोगों ने यूट्यूब पर, ट्रेलर को थम्स डाउन दिखाया था, तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1 साल बाद जो फिल्म जाएगी थिएटर्स में उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड फिर से अपने राह पर होगा, फिल्में रिलीज होंगी, ढंग से होंगी, लोग देखने जाएंगे ज्यादा। ये कोशिश हो लोगों की कि जाएं थिएटर में जो खुलने वाला है। और भी मुद्दों के साथ आपके सामने फिर हम आएंगे। सचिव वर्मा जी, एक मिनट उसके बाद, अब जो लोग देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, सिंगल स्क्रीन में जरूर फिल्में देखने जाएं, बहुत हालत खराब है। मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन इसके बाद भी बचे होंगे अब? बचेंगे, 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 इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो बचे हों उनको बचाएं।
जो बचे हैं कम से कम उनको बचाएं। मल्टीप्लेक्स तो बड़ी पार्टी होते हैं, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, ये लोग चल जाएंगे, सिंगल स्क्रीन को बचाना है। तो जो बचे हुए थे तो लगता है मुझे तो अब वो भी खत्म हो गए होंगे इस कोरोना में। अब कम से कम राज मंदिर ऐसे को तो बचा ही ले हम, जयपुर का, कम से कम वो तो राज हमारा मंदिर हेरिटेज है। तो राज मंदिर तो बचा रहेगा कम से कम, वो तो वो तो एक हाँ अभी कल, हेरिटेज हो गया। अभी मैं गोलचा के सामने गया था कल, आपको पता है मैं कल क्यों गया था गोलचा के सामने? वहां पर हम्म। वहां पर अंग्रेजी मीडियम का पोस्टर लगा हुआ है। मुझे इतना दुख हुआ ना, वो मार्च से बेचारे कोई फिल्म ही नहीं चला पाए, अंग्रेजी मीडियम का पोस्टर आज भी लगा हुआ है वहां पे। इतना हम्म। दुख हुआ मुझे। अब आप इनके बारे में तो सोचिए। नहीं तो अब तो बिजनेस हो गया, अब सिंगल स्क्रीन, एक सिंगल स्क्रीन के इतनी जगह कोई क्यों रखेगा, वो मॉल खड़ा कर दे रहा है या उसमें कई सारी स्क्रीन कर दे रहा है वो। अब लेकिन जो बचे हैं कम से कम संकट तो उनको भी है चाहता हूँ सिंगल कि वो स्क्रीन बचे रहें। का। इस मुद्दे पर फिर हम ढंग से बात करेंगे बिल्कुल। सिंगल स्क्रीन को लेकर और मल्टीप्लेक्स के कॉम्प्लेक्स को और जो नए प्लेटफॉर्म आए हैं उनको लेकर। तो आप उम्मीद करते हैं फिर से हाजिर, हमारी इस बातों को सुनेंगे, सचिन वर्मा जी को सुनेंगे, फिर से हम हाजिर होंगे दूसरी बातों को लेकर, और जो फिल्में रिलीज होंगी उनको लेकर उनकी चर्चा आपके सामने लाएंगे उनके रिव्यू के तौर पर। आप बने रहे इनसाइट इंडिया प्रेस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।